जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, मतलब अभी एक लिखा हूं, फिर लिखूंगा। A horse is tied to a peg at one corner of the square-shaped grass field outside 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part the field is which a horse can graze. Graze मतलब होता है चरना। अब मेरी बात को कुछ गौर से समझना। ये घोड़ा बना है, घोड़े में एक रस्सी बंधी है, घोड़ा घोड़े जैसा बना है, चलो ठीक है। अब ये जो रस्सी है, तो समझने में बात ये है कि ये त्रिज्या का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी? त्रिज्या का। पहले कुछ बात समझ लेते हैं। तो रस्सी जो है अपना रेडियस का कार्य कर रही है, वर्क रेडियस का कर रही है। अब ये भुजा जो है इसकी 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान है ना, तो एक कोने पर। तो सबसे पहली बात तो क्या हुई कि त्रिज्या हम जान गए कि 5 मीटर जो रस्सी है वही इसका काम करेगी, त्रिज्या का। ठीक है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, मेरी बात को गौर से सुनना। इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका अगर देखा जाए तो इस वर्गाकार मैदान का चौथा भाग लिया है। कौन सा लिया है? चौथा भाग। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो ये चरने वाले का क्षेत्रफल निकल आएगा। या तो इस सर्कल को ऐसा बना दो, ऐसा, तो अब ये वृत्त बन गया एक, है ना। और यहां से जो कोण बनेगा, यहां से सीधा रस्सी वाला, ये 90 डिग्री का बनेगा दूसरी विधि में। तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, चाहे ऐसा निकाल लो, जैसा भी। पर अगर ये वाली भाषा समझा जाए कि ये एक वर्ग का चौथा भाग है, वर्ग का चौथा भाग है, तो चतुर्थांश का भी क्षेत्रफल के द्वारा इसको निकाला जा सकता है। ठीक है। अब इसमें देखो, हल दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन दैट आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, है ना। रस्सी 5 मीटर लंबी है, इसलिए जो है 5 मीटर वो काम करेगा। अब अगर चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, किसका लिखते हैं? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। मतलब सीधी बात है कि सीधा ऐसे निकाल दो, ठीक है, कि चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। अब बात ये समझना है, एरिया ऑफ सब सुना तो एक एक थे देख लिया। अब यहाँ देखना, चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट। तो अगर इसको 1/4 लगा के भी निकाल दो तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल और चौथा भाग का क्षेत्रफल ज्यादा आसान है। हालांकि एक विधि ये भी है जिसमें 90 डिग्री का आप ले सकते हो एंगल, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें भी निकल आएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एक सर्कल का हम चौथा भाग, एक सर्कल का हम चौथा भाग, ऐसा भी निकाल लो। तो 1/4 और पाई का मान लेना है 3.14। दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ूंगा उसमें लिखा है रेडियस कितना है, 5 इंटू 5। अब देखो, चूंकि ये 5 25, तो देखो 314 गुणे 25,
तो 25 चौको 100, 10 25 एकम 25, 10 35 3 25 त्याई 75 75 और 10 85, नहीं नहीं रुक जाओ, 25 चौको 100, 10 आया 25 एकम 25, 25 10 35 3 25 त्याई 75 3 78, है ना। तो ये आया 7850, 2 अंक के बाद दशमलव आ गया 7850 और 2 अंक के बाद दशमलव बटे 4, 4 से काटो, 4 एक कम 4 3 बचा 38 हुआ, 4 नहीं 36, 2 बचा 25 हुआ, 4 छंग 24 और 1 बचा 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 19.625। अब उसमें किसमें है, मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक, समझ में आई बात। इसके आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन कहता है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। तो मैंने पहले आपको बताया कि रस्सी किसका काम करेगी, त्रिज्या का। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, रस्सी किसका काम करेगी, त्रिज्या का। और त्रिज्या जब ये बढ़ गई, मान लो ये एरिया यहां से पहुंच गया ऐसा, है ना, तो चतुर्थांश काम क्षेत्रफल इसमें भी लगा सकते हैं, चाहे वो बताया ना कि थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि हमको वृद्धि निकालना है, तो मतलब अगर इतना भाग हम पहले निकालेंगे, फिर इसमें पिछले वाले को माइनस कर देंगे, है ना। नया मान निकाल के पिछले वाले को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे मान लो कि एक रस्सी है, ये 5 मीटर थी और 5 मीटर से 10 मीटर हो गई, तो बोलता है वृद्धि कितना हुआ, तो 10 में हमको 5 घटाना पड़ेगा, है ना। तो जो अंतिम परिणाम है उसको प्रारंभिक परिणाम से माइनस करके उसके वृद्धि को निकाल सकते हैं, इंक्रीजिंग एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, तो कहता है कि यहां दिया है, अब इसमें क्या दिया कि दिया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी। अब जब आर बराबर 10 है तो इसमें निकालेंगे चरे गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब 10 सेंटीमीटर रस्सी जब उसने बढ़ाया तो उसने उसने कि पहले चरा हुआ क्षेत्र हम निकाले, है ना। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड, ग्रेजिंग पार्ट पहले निकालने, 10 में कितना चल रहा है, तो इसमें भी 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 लगा के पाई का मान 3.14, रेडियस अपना 10 हो गया। अब देखो 2 अंक के बाद दशमलव है और 2 जीरो है हमारे पास, दद्दा हम 100, है ना। तो 2 जीरो इस पॉइंट को इस संख्या से बाहर कर देंगे तो ये 314/4 हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 सते 28, 3 बचा 34 हुआ, 4 अठे 32 और 32 से 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 78.5 मीटर स्क्वायर इसका क्या आया, एरिया आई। ठीक है, अभी वो नहीं निकला, उसने वृद्धि पूछा है, मतलब हम ये मालूम हुआ कि 10 मीटर रस्सी पर इतना उसने चरा, लेकिन इसके पहले वो चर चुका है कुछ भाग को, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि चरे हुए भाग में वृद्धि, भाग में वृद्धि इंग्लिश में लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट, है ना, इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग एरिया, भाग हो गया पार्ट बराबर। अब तो पहला हमारा क्या है, 78.5 माइनस 19.625। अब मैंने बेसिक वीडियो जो बना के रखी है, मतलब पॉइंट का माइनस प्लस इंटू डिवाइड सब बता के रखा है। बच्चों में अगर यही नहीं आएगा तो अब इसको जब आप माइनस कर दोगे तो देखो 78.5 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए,
ऐसा है, फिर बता देता हूं। तो ये जितने कम हो उतने जीरो लगाओ, तो 10 में 5, ये 9 में 2 7, ये 4 हो गए, 14 में 8, ये 7 हो गया, तो 9 8 17, और ये 6 हो गया, तो 6 में 1 5, 58.875 ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो 58.875। अब सवाल देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मीटर आएगा कि सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब आप एरिया, बार बार सब वीडियो में बताता हूं कि अगर एरिया आप निकालोगे, नहीं, एरिया आप निकालोगे तो मीटर में अगर सवाल है तो मीटर स्क्वायर आएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप ये जान लो, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये 9वां नंबर है, सॉरी। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे ढंग से। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure 12.12. Find the total length of silver wire required. कुल मिला के बात समझो ये कि इसके ऊपर मतलब चित्र ऐसा भी बना, एक गोला और बना है, तो इसमें पूरे चांदी का मतलब पहले इसका, जिसको मैं आदमी बोलता है बॉर्डर, क्या बोलता है, बॉर्डर, पूरा बॉर्डर चांदी का है। और उसमें मतलब 5 चांदी के तार से बनाया जाना जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त के चारों व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो तार को वृत्त के 5, यहाँ सॉरी 5 व्यासों को बनाने में, 5 यहाँ 5 व्यासों को बनाने में, है ना, 5 व्यास बनाना है इस तरह के, मतलब लंबे लंबे, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये व्यास रेखा है। मतलब वृत्त की जो इधर से कहीं से भी खींची जाए कौन सी रेखा कहलाएगी, व्यास रेखा। ऐसा खींच दो व्यास रेखा, ऐसा खींच दो व्यास रेखा, ऐसा खींच दो व्यास रेखा, ठीक। तो 5 व्यास है अपने पास। तो कुल मिला के बात ये समझना है कि अगर इस सर्कल, मतलब जैसे मान लो यहां से हम चक्कर काटना शुरू करें, यहां से घूम के यहां तक आ जाएं, तो ये समझ में आ जाएगा कि कितना लगा एक राउंड में चांदी। तो अगर किसी वृत्त का हम पूरा चक्कर काटते हैं, मतलब परिधि का निर्माण कर रहे हैं, सरकमफेरेंस का निर्माण कर रहे हैं, है ना, तो 2πr वो लगा। और 5 व्यास बनाने के लिए मतलब 35 mm के 5 व्यास भी है चांदी की राड, है ना। तो अगर इसको हम ऐसा लिख दें कि क्या निकालना है, चांदी की तार की लंबाई, है ना। तो चांदी के तार की लंबाई ठीक है, तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो मैंने क्या कहा कि एक चक्कर तो परिधि माने और 5 ठो डी है, मतलब व्यास है, तो 5 इंटू डी। भाई 5 व्यास को भी बनाना है, वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7, जब कुछ ना लिखा हो तो 22/7 लेना ही है। आर जो है, जब 35 व्यास है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आधी, तो 35/2 प्लस 5 गुणे 35। अब इसका यहां से काट दो, 7×35, 2 से 2 कट गया, 22 पंचे 110, 35 पंचे 175, दोनों को जोड़ दो 285 mm। ये हो गया है आपका पहला आंसर, ठीक।
अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन अगर ना लिखूं तो भी चल जाएगा, कि भ्रूज के प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। भ्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर यहां से मैं लिख दूं क्वेश्चन, है ना, तो दूसरा नंबर है इसका, भ्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो, क्षेत्र प्रत्येक त्रिज्यखंड का, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड में, अगर त्रिज्यखंड में जाते हैं तो बिना थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, कि निकलेगा। तो अब समस्या यह है कि इसमें थीटा दिया नहीं है ना, लेकिन हम ये जानते हैं कि वृत्त का संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, और इसके कितने भाग हो गए, 10 बराबर भाग हैं, तो थीटा हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो यहां लिखेंगे कि थीटा बराबर 360 बाई मतलब 10, या तो ऐसा लिख लो, देखो, प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण, इंग्लिश मीडियम वाले लिखें एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो कुल एंगल 360 कहां से आया, वृत्त के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, मतलब कोण 360 डिग्री, और 10 भाग हैं, मतलब 36 डिग्री का इसने कोण बनाया। प्रत्येक त्रिज्यखंड मतलब यहाँ 36 डिग्री का इस तरह सभी में कोण बन रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब जब 36 डिग्री का कोण बन रहा है तो मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। अब आगे चलते हैं, तो 36 डिग्री का कोण बना। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दें, क्योंकि अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। 35 mm है त्रिज्या हमारे पास, 35/2 पहले से रखी है, मात्र एक थीटा चाहिए था, तो हम लिखते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा कितना आया, 36/360 गुणे पाई का मान 22/7 ही लेना है, 22/7, और 35 व्यास है, 35/2 ठीक है, शून्य से काट दो। देखो, काटने की रफ्तार जितनी तेज होगी आप उतना समय का बचत कर पाएंगे। तो 36 दाम 160, अब 7 पना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 11 दूनी 22, अब कुल मिला के 11 गुणे 35 और 4, तो 11 पचे 55 की 5, और 11 त्याई 33, 5 38 बटे 2 दूनी 4, ये 385/4, इसको काट दो, तो 4 नैया 36, 2 बचा 25, 4 छंग 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 96.25। अब m स्क्वायर ऐसा भी कर सकते हो, या ना काटा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहां भी रख सकते हो। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से आंसर दिया हो तो आप लोग यहां से आंसर लगा लेना, अगर आगे निकालना हो तो आगे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। m स्क्वायर, है ना। इस तरह आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी आशा के साथ कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।